हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अभी आप सुन रहे होंगे कि कई जगह एक वर्ड आपके सामने आ रहा होगा, अफर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या है अफर्मेशन? क्या ये इतना पावरफुल है? क्या हम लोग इसके लिए पहले से कोई जागरूक नहीं है? क्या ये अंग्रेजी का दो वर्ड जो है अफर्मेशन आपको इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है कि पैसे को खींचने और किसी भी काम में इसी का यूज़ हो रहा है? तो दोस्तों, मैं पहले इसका थोड़ा सा बारे में बता देता हूँ और फिर इसके बारे में चर्चा करता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में कि आपको आपके घर के व्यक्ति जब कुछ बताएंगे ना अच्छा चीज, तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग में एक कहावत भी है कि घर का मुर्गी दाल बराबर। ठीक है साहब, तो इस उदाहरण के कारण, इस कारण हम लोग के काफी अच्छे अच्छे जो मतलब व्यक्तित्व के लोग रहे हैं, उनकी बातों को आदमी इग्नोर करता चला गया। आखिर अफर्मेशन का मतलब पता है क्या है? एक सिंपल सा वर्ड है जिसको बोलते हैं प्रतिज्ञान। क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञान। मतलब कोई भी ऐसा ज्ञान, कोई भी ऐसा वर्डिंग जो आपको आगे की तरफ धकेलता है, आगे की मतलब उन्नति की तरफ, निगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी की तरफ, आपको अच्छे कामों की तरफ आपको प्रोत्साहित करता है। यही तो है अफर्मेशन। आपको पता होगा, प्रतिज्ञा, लोग प्रतिज्ञा लिया करते थे और शरीर की सारी शक्तियां को एक जगह इकट्ठा करके आगे बढ़ा दिया करते थे। आपको एक बात बहुत जरूरी बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं ये सेशन अभी स्टार्ट किया हूं, मैं बोला हूं ना कि अभी मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, ये जो अफर्मेशन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिज्ञान, ये हमारे देश में ना हजारों साल पहले से इसको प्रयोग में लाया जा रहा था। ठीक है साहब, हजारों साल पहले से प्रयोग में लाया जा रहा था। और अब क्या है कि लोग इसको अफर्मेशन को पैसे के लिए यूज करें। अच्छी बात है, करना चाहिए यूज, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं इसे एग्री करता हूं, कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको जरूर करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जो हम लोग पहले आपने जो अफर्मेशन स्टार्ट करिएगा, इसको आप ऐसे समझिए कि कि इसको करते कैसे हैं, इसके लिए मतलब क्या करना है। क्या हम ऐसे सोचने लगे, हम ऐसे पॉजिटिव सोचने लगे, नहीं हम ऐसा हो जाएंगे वैसा हो जाएंगे, तो क्या ऐसा मतलब है पॉसिबल कि ये कहीं कहावत वाली बात है? फिर आपने ये भी सुना होगा कि अफर्मेशन से क्या होता है सर, कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो कई आपके मतलब मस्तिष्क में द्विभाषी तौर पे ये चीज चलता होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको पूरा समझाने में समर्थ होऊंगा, लेकिन एक प्रयास जरूर करूंगा। फिर बाद में इस पे आएंगे कि अफर्मेशन करते कैसे हैं और हम लोग शेयर मार्केट पे कैसे किसी चीज का एनालिसिस करते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब इसमें रोल अपनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि आपको पता ही है कि हम लोग में चक्रास होते हैं जो नहीं होते हैं। अब पूरा नाम तो हमें भी याद नहीं है ना? आप बोलिएगा तो बता देंगे। लेकिन मेरे को जो सबसे बोलते नहीं है कि बेसिक सा जो सबसे नीचे का चक्रास होता है, उसके बारे में मुझे पता है कि उसको एक्टिव कैसे किया जाता है। और इसका मैं उदाहरण दूंगा, और जैसे आप उदाहरण सुनिएगा ना, आपका दिमाग खट से खुल जाएगा। कैसे खुल जाएगा? एकदम क्लियर खुल जाएगा। आपको ज्यादा अंग्रेजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, अंग्रेजों के चक्कर में। वो हमारी चीजें सीख के गए और आज वो कहां पहुंच गए, और हमारे पास रहता हुआ हम लोग उसको इग्नोर करते गए। क्या करते गए? इग्नोर करते गए और आलस्य में पड़े रह गए। तो जो सबसे नीचे का जो चक्रास होता है ना, जो कमर के नीचे होता है, ठीक है, वो उसको एक्टिव करने के लिए आपको सबसे पहली बात स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो सर कैसे स्ट्रांग होना पड़ेगा? तो आपको फिजिकल स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको कमजोर शरीर के साथ आप सोचिएगा हम कर ले, तो पॉसिबल नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो ही नहीं सकती है अगर आपका कमजोर शरीर है, आपका ढीला ढाला शरीर है, आप मजबूत नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप कुछ करो ना करो, अपने शरीर को स्ट्रांग कर लो। आप बोलोगे सर शरीर को स्ट्रांग करने से क्या हो जाएगा? हाँ, ये भी बात आप कह सकते हो। तो आपको मैं बता देता हूं कि हमारी जो इतिहास है सनातन में, उसमें जो ऋषियों का कुछ नाम बताता हूं, जिससे क्या है कि आपको बिल्कुल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और आप बिल्कुल क्लियर व्यू की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बताओ प्लीज। तो सबसे पहला ऋषि जब हम लोग का आता है, तो उसमें हम लोग कश्यप ऋषि का नाम सुनते हैं। किसका? कश्यप। भाई साहब, वो ना हमारे कोई भी ऋषि, अभी मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं ना, बताता हूं, कभी नहीं सुने होंगे इन चीजों को। कोई भी ऋषि हमारे ढीले मट्ठे नहीं थे, सब शरीर से बलिष्ठ थे। क्या थे? शरीर से बलिष्ठ थे। कश्यप ऋषि हमारे जो ऋषियों में आते हैं, उनका नाम आप लोग जरूर सुने होंगे और आप लोग टीवी में भी देखे होंगे कि कश्यप ऋषि कितने बलिष्ठ थे। दूसरा आपको आते होंगे अत्रि देवी, अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि त्रेता युग में श्री राम लक्ष्मण सीता वनवास में अत्रि ऋषि के आश्रम में रुके थे। वो ऋषि सोचिए, जो भगवान को भी आश्रम में मतलब शरण दे रहे हैं,
वो क्या कमजोर नहीं थे? वो चाहते तो ये कई मतलब राक्षसों को तो आराम से मार सकते थे, लेकिन वही बात है कि उनका तो काम तप करना था। और तप करने के दौरान कोई भी हमारे ऋषि महर्षि या साधु देख लीजिए या नागा देख लीजिए, कोई भी कमजोर नहीं हुए। तो आप जो अफर्मेशन का वर्ड बोलते हैं ना, तो आपको उसके लिए सबसे पहले आपका जो नीचे का जो कुंडली है उसको जगाने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको फिजिकली स्ट्रांग करना। शरीर में 10 बीमारी लेके आप सोचिएगा कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर ले, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है। सोना का चम्मच लेके अगला कोई पैदा ले लिया तो एक अलग बात है। बाकी एक आम आदमी को अगर आगे बढ़ना है तो उसको सबसे पहले तो आपको शरीर से स्ट्रांग होना पड़ेगा, बलिष्ठ होना पड़ेगा, तभी आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये बहुत क्लियर वर्ड मैं बता रहा हूं आपको। यहां मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूं आपको, कोई एक्सरसाइज करने की तरीका नहीं बता रहा हूं। मैं बस ये बता रहा हूं कि कमर के नीचे का जो एकदम जो वहां सेंटर में होता है, जो कमर का मतलब नीचे में, वो उसको एक्टिव करने के लिए आप लोग उठक बैठक, लेग का एक्सरसाइज, ठीक है, जो बैक का एक्सरसाइज जो आदमी लगाता है, तो वो अपना कमर को मजबूत करता है। जिस व्यक्ति का कमर जितना मजबूत है ना, वो व्यक्ति उतना बलिष्ठ है, उतना ज्यादा वो वजन उठा सकता है और उतनी ज्यादा क्षमता से वो आगे लड़ाई कर सकता है अपने लक्ष्य के लिए। ठीक है। आपने फिर ऋषि अत्रि का तो बता ही दिया। आपने ऋषि सुना होगा भारद्वाज ऋषि। क्या भारद्वाज ऋषि कोई कमजोर थे, ढीले मट्ठे थे? भाई साहब बलिष्ठ थे। ठीक है। जिनके पुत्र आपने सुना होगा महाभारत में द्रोणाचार्य हैं, कांपते थे पूरे। ठीक है, आचार्य द्रोणाचार्य से। भाई बलिष्ठ हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं अपना इतिहास, अपने ऋषियों, अपने सनातन के बारे में क्यों पन्ना कुदेर रहा हूं? इसलिए कुदेर रहा हूं कि अफर्मेशन आप लो, प्रतिज्ञा लो, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला कंडीशन आता है कि आपका शरीर स्ट्रांग होगा, तभी आप किसी चीज को प्राप्त कर पाओगे, अदरवाइज आप कोई भी गोल प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये बात आप मान लो। कैसे भी करो, आप सुबह में टहलो, रात को टहलो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, जो करना है करो, अपने शरीर को बलिष्ठ करो। 10 आदमी के बीच में भी खड़ा हो गए ना, तो पता होना चाहिए कि भाई ये टीवीएसएम का आदमी है। अपने शरीर को बलिष्ठ करिए। कमजोर शरीर वाला आदमी मजबूत इच्छा शक्ति को लेकर ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। ये बात हमारे ऋषियों ने बताया है, ये आज की बात नहीं है। और इसीलिए देखिएगा हमारे जितने महान ऋषि हुए सब शरीर से बलिष्ठ हुए हैं, कोई कमजोर नहीं हुए, ढीला मट्ठा टाइप में नहीं रहे हैं, सब शरीर से बलिष्ठ हुए हैं। आपने ऋषि विश्वामित्र का नाम सुना ही होगा। ठीक है, आपने, इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी, तो विश्वामित्र का नाम सुने होंगे। उस शरीर से कितने मतलब बलिष्ठ थे। उन्होंने ही राम लक्ष्मण को स्वयंवर में लेके आया था, जब मैया सीता का स्वयंवर चल रहा था, तो वहां पर ही। तो मतलब वही चीज बता रहे, विश्वामित्र भी देखिए कितना हमारे बलिष्ठ थे। और एक ऋषि का नाम बताते हैं, मुझे तो उतना याद नहीं है ना मुझे उतना पता है, मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूं, तो वही आपसे डिस्कस करता हूं, क्योंकि मुझे मेन चीज पता है कि आगे बढ़ना है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम लाना है ना, तो आपको इसमें कुछ प्रतिज्ञा भी लेके चलना पड़ेगा। और प्रतिज्ञा वो पॉजिटिव हो, प्रतिज्ञान की तरफ हो, मतलब आपको जो अपने को पॉजिटिव करके आगे ढकेलने का जो प्रक्रिया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका शरीर का स्ट्रांग होना है। कमजोर शरीर के साथ सर अगर आप सोचोगे कि शेयर मार्केट को भी देख लें, तो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ठीक है सर, बिल्कुल। अब आप उदाहरण बोलेंगे सर ये वो, देखिए मैं यही बोलूँ ना, अगर कोई 90 के दशक में विदेश जाके पढ़ाई करता है ना, तो मैं उसको कमजोर तो नहीं बोलता हूँ, आर्थिक दृष्टि से कमजोर तो नहीं है। हम तो आज ना जाके पढ़ पाए भाई, हमारा अपना बच्चा को आज भेजना पड़े तो हम नहीं भेज पाए। और 90 का मतलब उस समय बोलिएगा कि फलाना ने विदेश में जाके वहां पढ़ाई करके तब यहाँ आके वो किसी कंपनी में लगा के बड़ा पैसा बनाया, तो भाई वो कमजोर नहीं था, वो साधारण परिवार नहीं था। उस समय 5 लाख निवेश किया तो आज इतना बड़ा हो गया। भाई साहब वो कोई साधारण परिवार ही नहीं था उस समय। 90 के दशक में 5 लाख का वैल्यू समझते हैं? गजब का सर, 1900 रुपया सोना था 90 के दशक में, आज कहां उसकी बराबरी कर रहे हैं उस समय का 5 लाख। ठीक है, तो इसीलिए जब आप इसको काटिएगा ना, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि इसको काटिएगा मत। मैं जितना वर्ड बोल रहा हूं ना, ये ग्राउंड लेवल की बातें कर रहा हूं, मैं कोई भी हवा लेवल की बातें नहीं कर रहा हूं साहब। ठीक है, हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ा कड़ापन होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि मेरे जितने साथी जुड़े हैं तो उनको उस दिशा में धकेल दो ना, कि जहां उनको आगे ही बढ़ना, पीछे मुड़ के आने का कोई चांस ही नहीं बनता। शरीर बलिष्ठ कैसे होगा? कोई नशा नहीं होना चाहिए, सब नशा छोड़ना पड़ेगा। आज के टाइम में 10 युवा में सर 8 युवक कोई ना कोई नशा कर रहे हैं, 7 युवक कोई ना कुछ कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपके माँ बाप का आशीर्वाद है। अगर किन्होंने किया है और छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धुला हूं साहब, मैंने भी बहुत किया। छोड़ना पड़ता है, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको छोड़ना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वही काम भी कर रहे तो फिर तो वो तो गलत हो जाएगा। आपको एक ऋषि और आपको बताते हैं, जमदग्नि, जिसको जगत दाहिनी बोलते हैं, कई लोग जमदग्नि भी बोलते हैं। आप बोल, इस नाम से आप नहीं जानते होंगे, बहुत फेमस नाम है, परशुराम, भगवान परशुराम बोलते हैं। क्या कमजोर ऋषि थे? अच्छी बात है,
लेकिन हम लोग के लिए ये कोई नया चीज नहीं है, बस आपको अपना इतिहास जानना है। और इतिहास जब जानने की कोशिश करिएगा तो मैं आपको थोड़ा वहां मदद जरूर करूंगा। महर्षि वशिष्ठ, नाम तो सुने ही होंगे। राजा दशरथ के चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के गुरु थे। ये तो रामायण काल के थे। महाभारत में आ जाइए, भीष्म पितामह, नाम तो सुने ही होंगे, जिन्होंने अपने देश के लिए वचनबद्ध हो गए कि नहीं, मैं हस्तिनापुर को हमेशा रक्षा करूंगा, हमेशा इसके साथ रहूंगा। गुरु द्रोणाचार्य, आप देख लीजिए ना, लाख ऋषि हमारे देख लीजिए, जिनको ये सब था, क्या वो शरीर से कमजोर नहीं थे? तो इसलिए आज मैं इस माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ना है तो आपको पॉजिटिव थॉट को लेके ही चलना पड़ेगा। पॉजिटिव थॉट कमजोर शरीर में ज्यादा दिन नहीं रुक पाती है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आपको अपना शरीर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और जैसे आप स्ट्रांग बनाइएगा तो आपका जो सबसे निचला चक्रा होता है, जो निचला कुंडली होती है, वो जागृत हो जाती है और आप 10 आदमी के बीच में ना खुद से एक स्मार्ट से झलकने लगेंगे। आपको देख के लोग बोल देंगे यार क्या गजब की मतलब इसमें स्मार्टनेस है। देख के आपको बोलेंगे यार ये हुई ना बात। तो इसलिए मैं आज फर्स्ट जर्नी के बारे में बताया हूं, फिर मैं सेकेंड बताऊंगा, फिर थर्ड बताऊंगा। और ऐसा नहीं है साहब कि मैंने इस जर्नी को अचीव कर लिया है, मुझे पता है, जानकारी है और मैं उस पर चल दिया हूं। अब क्या है ना, अकेले चलते चलते आदमी बोर हो जाता है, इसलिए उसको ग्रुप चाहिए। मैं फैक्ट बता रहा हूं। इसीलिए देखिएगा, आपके पास जैसी क्षमता है ना उसी प्रकार का ग्रुप हो जाएगा। अगर कोई शेयर मार्केट का आदमी है तो उसको शेयर मार्केट के लोगों से ही प्यार होगा, वही उसके दोस्त होंगे, नहीं तो वो अकेला घूमता रहेगा और किसी के साथ नहीं वो ग्रुप में बैठ सकता है। उसको लगेगा टाइम बर्बाद है यार। उससे अच्छा है कि हम अपने चक्रास को एक्टिवेट कर लेते, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, थोड़ा शरीर को मजबूत कर लेते हैं। आशा करता हूं कि जो अभी की जर्नी जो स्टार्ट हुई है ना, ये आप लोगों को बहुत आगे तक धकेल दूंगा, ये मेरा वादा आपसे। मेरा भी अफर्मेशन है कि अगला साल आते आते मैं अपने जितने साथी हूं सबको आगे खींचना है। और मैं तो आगे जाऊंगा ही जाऊंगा, गाइड हूं सर, मेरे को तो आगे जाना ही जाना है। जब तक आपका शरीर स्ट्रांग नहीं होगा आप कोई भी ध्यान नहीं कर सकते, कोई भी साधना नहीं कर सकते, किसी भी विषय पे आप मजबूती के साथ टिके नहीं रह सकते, किसी भी निर्णय को लेके आप हमेशा खड़े नहीं रह सकते। आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपका 6ठी नंबर कुंडली जागृत नहीं है। तो उसको जागृत करने के लिए साहब सबसे अच्छा है एक्सरसाइज करिए, बलिष्ठ होइए। सूर्य नमस्कार हमारे सालों साल से चला आता हुआ एक्सरसाइज है, आप उसको अप्लाई कर लीजिए जीवन में। जो करना है करिए। हमारे ऋषि महर्षि आचार्य चाणक्य क्या शरीर से कमजोर हैं? आचार्य चाणक्य क्या शरीर से कमजोर थे? सरकार राजा के साथ अगर पहलवानी होता ना तो एक लपेट में उसको बैठा देना था जमीन में, लेकिन वो तो राजा था ना, मजबूत शरीर था इनका। 2-4 दिन भूखे रहने के बावजूद भी प्रतिज्ञा ले ली पॉजिटिव कि नहीं, हम देश को मुक्त कराएंगे इस पापी के अत्याचार से, और फाइनली करवा दिया। एक साधारण सा ब्राह्मण, बताइए, शरीर से कमजोर नहीं थे। इसीलिए मैं अपने सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं कि शरीर से कमजोर है ना तो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में आपको बहुत तकलीफें आएंगी, आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो सकती है। आपको शरीर के से स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, तभी आप एक मोटे तौर से आगे बढ़ने के लिए उसके क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे। मैं कोई अपवाद एग्जाम्पल ये सब नहीं सेट करना है, मेरे को मेन कोर्स को समझना है। आशा करता हूं कि ये वाला सेशन ये वाला विचार आपको पसंद आया होगा। नहीं तो मैं तो करता हूं, और जब मैं सामने आऊंगा तो आपको दिखा दूंगा। आप मेरे को कभी मतलब ऐसा नहीं कि कमजोर आप देख के को, आप देख लो ना, आपके सामने जितने यूट्यूबर आगे बढ़े हैं, जितने भी लोग अभी पैसा कमाए हैं, आप वहां देखिए कौन कमजोर है भाई, किसका शरीर मरा मरा सा है। मैं किसी अपवाद में नहीं जाना चाहता हूं, 2-4 लोग वो नहीं, आप उसका मैक्सिमम देखिए। बात समझ रहे मेरी बात? ये अब जाके आप लोग आज रियल मायने में कैसे हम आगे बढ़े इसका मैं शुरुआत किया हूं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं, और नेक्स्ट मैं फिर लाऊंगा और इसके आगे भी चलेंगे कि हम कैसे अपने आप को फ्यूचर में मतलब कुछ समय आगे के लिए करें। कैसे हमारे ऋषि महर्षि इस चीज का एक्सरसाइज करते थे, जिस चीज को बौद्धिस्ट लोगों ने, महात्मा बुद्ध ने सीखा और वो ज्यादा मतलब कर दिए। एक्चुअली नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया ना हम लोग का, नहीं तो बहुत अच्छी अच्छी बुक थी उस समय। क्या लकड़ी पे किस पे लिखा हुआ है आज भी यूएस में है, उस समय भगवान शंकर का लॉर्ड मतलब शंकराचार्य का जो फोटो है वो है, मूर्ति है, आज भी वहां है, जो कि कार्बन डेटिंग में कई साल, हजारों साल पुराना दिख रहा है। तो सर सब कुछ था, बर्बाद कर दिया गया। तो उसका मातम ना बनाते हुए ना
जो भी सही रास्ता है ना उसको अडॉप्ट करके बस आगे बढ़ जाना है। जिस दिन आप आगे बढ़ जाइएगा ना, आपका परिवार आगे बढ़ जाएगा, समाज आगे बढ़ जाएगा और देखते देखते देश भी पुनः उस लेवल की तरफ चला जाएगा। बस मेरा यही इच्छा है और यही चाहत है जो कि आप लोगों से मैं शुरू से इसी इच्छा और चाहत से जुड़ा हूं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।